देखिए, देश में जो नीट घोटाला हुआ है वो छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाला का सगा भाई है। जिस हिसाब से पीएससी में घोटाला हुआ था, तब यही भाजपा के नेता लोग विरोध करते थे, सीबीआई जांच की मांग करते थे। आज हम प्रधानमंत्री से नीट घोटाला जो हुआ है पूरे देश में, उसका सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। घोटाले तो आप लोगों को एसएससी सब घोटाला, पीएससी घोटाला सब आम हो गया। अब 17 से 18 साल के बच्चों के साथ एग्जाम के साथ भी घोटाला हो गया। मतलब सोचिए, सरकार अब इसको एक धंधा बना लिए, स्कैम करेंगे, थोड़ा प्रदर्शन होगा, स्कैम होगा, प्रदर्शन होगा, जनता चुप हो जाएगी, हम तो राजू बने रहेंगे। इस पर पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच हो, दोषी के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े लोग हों। घोटालों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी भी काफी आक्रोशित है और रायपुर के अम्बेडकर चौक में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर चर्चा में हमारे साथ विजय झा जी चर्चा में जुड़ेंगे। देखिए, देश में जो नीट घोटाला हुआ है वो छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाला का सगा भाई है। जिस हिसाब से पीएससी में घोटाला हुआ था, तब यही भाजपा के नेता लोग विरोध करते थे, सीबीआई जांच की मांग करते थे। आज हम प्रधानमंत्री से नीट घोटाला जो हुआ है पूरे देश में, उसका सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरा, आरंग में जो घटना हुई है, 3 निर्दोष लोगों को कथित गौ तस्करी के मुद्दे में हत्या किया गया है, उसमें पुलिस प्रशासन गोलमाल कर रही है। हम मांग करते हैं कि उसमें भी सीबीआई जांच की हो। तीसरी बात, बलौदा बाजार में जो अग्निकांड हुआ है, कलेक्ट्रेट एसपी जो जलाया गया, उसमें सभी सतनामी समाज के लोग जो जुलूस में शामिल थे, उन पर एफआईआर किया जा रहा है, जबकि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जो वास्तविक रूप से दोषी है, केवल उनके खिलाफ एफआईआर हो, कार्रवाई हो। ये तीनों मुद्दे में निर्णय राज्य सरकार कब लेगी? जब सीबीआई जांच होगा, क्योंकि कुछ मुद्दे में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और कद्दावर नेताओं का दबाव भी है पुलिस प्रशासन पर। और ये देश का इतिहास है कि जिसकी सरकार रहती है उसके लोगों को संरक्षण मिलता है और बचाया जाता है। जब विरोध में सरकार आती है तब उसकी जांच होती है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण छत्तीसगढ़ राज्य का सीबीआई घोटाला। आज तक कुछ नहीं हुआ। सतनामी समाज का नग्न प्रदर्शन, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकारें बदलती है, नीति नहीं बदलती। मैं अरविंद केजरीवाल की नीति को पूरे देश में लागू करने के लिए, ईमानदारी और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग ये नीट घोटाला का, इन बच्चों के साथ जो चिल्ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आज हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ राजधानी में प्रदर्शन कर रही है। ये एनटीए जैसा हो एक एजेंसी है, प्रीमियर और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। उस एजेंसी में अगर घोटाला होता है, इसका मतलब ये है लेजेंडरी लोग हैं, लेजेंड्स बैठे हैं जो घोटाला कर रहे हैं। पटना में पोस्ट डेटेड 6 चेक मिला 30 से 50 लाख का। पोस्ट डेटेड चेक मिलना 30 से 50 लाख का मतलब सोचिए प्री प्लान्ड था। और गोधरा जैसी जगह गुजरात में आप स्टूडेंट्स को, टीचर्स बोल रहे, टीचर्स की हिम्मत देखो, आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के चले जाइए, घर चले जाइए, हम भरेंगे। तो एनटीए जैसे एजेंसी जब एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जिसको परिंदा पर तक नहीं मार सकता जेई और नीट में, तो जब ये सोची समझी साजिश है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको जवाब देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग, नीट का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होगा और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आएगा। ये क्या हो रहा है? आप खाना पूर्ति कर रहे हो, खाना पूर्ति के सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। पहले तो आप लोगों ने तहसीलदार, पटवारी, ये शिक्षाकर्मी, सभी घोटाले तो आप लोगों को एसएससी सब घोटाला, पीएससी घोटाला सब आम हो गया। अब 17 से 18 साल के बच्चों के साथ एग्जाम के साथ भी घोटाला हो गया। मतलब सोचिए, सरकार अब इसको एक धंधा बना लिए, स्कैम करेंगे, थोड़ा प्रदर्शन होगा, स्कैम होगा, प्रदर्शन होगा, जनता चुप हो जाएगी, हम तो राजू बने रहेंगे। इनका यही रवैया, जनता को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए इस आक्रोश में, मैं यही बोलूंगी। और केंद्र
सरकार जो अभी नई बनी उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है इस पर पूरे कमर कस कर ना ये फॉर्मेलिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, कमर कस कर होना चाहिए। और ग्रेस मार्क नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स आप ग्रेस में दे रहे हो। 1563 लोगों का वो कर, अरे आप सिंपल से दे दीजिए ना, जितने लोगों का नंबर बढ़ाए उनको नंबर भी बढ़ाए, उन बच्चों को कितना मार्क है वो बता दीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। पहले एनटीए ले नहीं रही थी, अब जब सुप्रीम कोर्ट गया तो बोल रहे हैं कि हाँ घोटाला हुआ, आप मान रहे हैं। तो इसमें समझिए सरकार का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होने के कारण उनका इतना हिम्मत है एनटीए का, नहीं तो कोई ऐसे खड़े हो नहीं सकता आज की मोदी सरकार के राज में, है ना। इतना ही बोलना चाहूँ। मैं अनुषा जोसेफ हूँ, प्रदेश सचिव माइनॉरिटी विंग से। बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और उनको ये सारी चीजें सुनने को मिलती है ना, तो निराशा हाथ लगती है। देश में जो बच्चे देश के भविष्य हैं उनके साथ में अब ये सुनने को मिल रहा है कि पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो लोगों को हताशा होती है। ऐसा मतलब सरकार के प्रति जो है विश्वास खोता है। इस पर पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच हो, दोषी के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े लोग हों, उन पर कार्रवाई हो, तो ही एक विश्वास देश की जनता और देश के स्टूडेंट के ऊपर आएगा कि चलो एक गड़बड़ी हुई थी जिस पर निष्पक्ष जांच हुई है और ये लोग दोषी हैं और इन पर कार्रवाई हुई है। घोटालों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीट घोटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीट घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।